पापा देख लेना, आपको पछतावा होगा। अरे एक दफा अपने बेटे की बात तो सुन लेते। क्या आपको मेरे ऊपर इतना भी यकीन नहीं है? यकीन? किस यकीन की बात कर रहा है? अरे तूने मेरा यकीन ही नहीं, मेरा भरोसा तोड़ा है और तूने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है रोहन। रोहन तुझे अपनी गलती माननी पड़ेगी। तूने पैसे चोरी किए? अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू ऐसा करेगा। मम्मी आप तो यकीन कीजिए मेरा, मैंने पैसे चोरी नहीं किए हैं। पड़ोसी झूठ बोल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि मैं आपसे दूर चला जाऊं, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि मैं कहीं आपके सपने सच न कर दूं। अरे वो इसी जलन में मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। प्लीज मम्मी आप तो समझने की कोशिश कीजिए। बेटा मैं तो तेरे पापा से बोल रही हूँ कि पड़ोसी झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें अपने बेटे पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन बेटा तेरे पापा मेरी एक नहीं सुन रहे, मैं मजबूर हूँ बेटा। मम्मी मुझे यकीन नहीं था कि आप लोग मुझे बड़ा करने के बाद मुझ पर ही भरोसा नहीं करोगे। अरे मैं तो समझता था कि आप मेरे सर के ताज हो, आप हर आने वाली मुसीबत को मेरे तक नहीं पहुंचने दोगे। पर ये क्या, थोड़ी सी पहली बार मुसीबत की आई, पापा ने मेरा तो साथ ही छोड़ दिया। मम्मी ये सही नहीं किया। हे बच्चे मुझे मालूम है तेरे पापा तुझे अब यहाँ रहने नहीं देंगे, पर बेटा बेटा तू जहाँ भी जाए मेरे कांटेक्ट में रहना, मुझे अपने बारे में बताते रहना बेटा कि तू कैसा है। क्योंकि बेटा मैं माँ हूँ ना, माँ को अपनी औलाद की चिंता तो लगेगी ही ना। अरे चाहे मम्मी एक बार तो पापा से बात करिए, मैं कहाँ जाऊँगा? अरे मेरा कौन है अनजान शहर में, आप मुझे गाँव से निकाल रहे हैं। अरे मैं गाँव से निकलने के बाद कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, कौन मेरा सहारा बनेगा? कोई नहीं है मम्मी, कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी का सहारा नहीं बनता है। बेटा तूने मेरा भरोसा छोड़ा है, तू भले ही हमारी दुआओं में रहेगा, पर हम तुझसे कोई नाता नहीं रखेंगे। सारे मोहल्ले वालों के सामने और सारे गांव वालों के सामने तूने मेरे आज सर झुकाया है बेटा। अगर गांव वालों के कहने पर मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा तो देखना गांव वाले हमें यहाँ इस घर में नहीं रहने देंगे। पापा भले ही आप मुझे इस घर से निकाल दो, पर एक दफा ये तो बोल दो कि आप मुझ पर यकीन करते हैं। बोल दो पापा एक दफा कि मैंने पैसे चोरी नहीं किए हैं, आपको मेरे ऊपर विश्वास है। अरे तू चाहे कितना भी हमें मनाने की कोशिश कर ले, लेकिन हम तुझे इस घर में नहीं रख सकते बेटा। और वैसे भी तू कोई लड़की थोड़ी ना है, अरे तू लड़का है, कहीं बाहर रहकर भी अपनी जिंदगी सुधार सकता है ना। अरे बेटे चला जा, वरना गांव वाले लोग हमारे घर का पानी बिजली सब बंद कर देंगे। अरे एक दफा अपने बेटे की बात सुन लो और सच्चाई सामने लाने की कोशिश तो करो। नहीं मटका, लोगों ने कहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर रोहन को इस गांव से निकाल दो, वरना हमारे सारे पैसे चोरी हो जाएंगे। अरे उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है रोहन पर चोरी का, ये सही नहीं है। अरे अगर किसी और के भी पैसे चोरी होंगे तो वो भी इल्जाम मेरे बच्चे पर ही रहेगा। इसलिए मटका मैं चाहता हूँ कि रोहन यहाँ नहीं रहे। मुझे लगता है पापा आप मुझे घर से निकालने में भी मेरी ही अच्छाई यानी मेरा ही भला सोच रही हैं। अगर आपको ये मंजूर है तो फिर ठीक है, मैं चला जाता हूँ। रोहन के पापा आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, एक माँ से उसका बच्चा जुदा किया है। अरे मैं तो समझती थी कि आप उसकी हर बलाओं को अपने ऊपर ले लोगे, पर ये क्या, आप तो अपने ही बच्चे के दुश्मन निकले। मुझे तो ये सोच सोच कर डर लग रहा है कि मेरा बच्चा अनजान शहर में कहाँ रहेगा, किसके पास रहेगा। अरे नहीं तो आपने उसे पैसे देने दिए हैं। अरे मटका मेरी बात समझने की कोशिश करो, भले ही तुम आज मुझे उसका दुश्मन मान रही हो, पर मैंने तो उसका भला ही चाहा है अब भी। हाँ अगर वो जेल में चला जाता तो उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उसकी लोग जब उसे जेल भेज देते और जब वो वापस आता तो सब लोग उसे यही बोलते कि चोर था, जेल गया था, जेल गया था। ये धप्पा उसके नाम से कभी नहीं हटता। मटका मेरी बात समझने की कोशिश करो, अब क्या है, अनजान शहर में चला जाएगा। अगर तुम्हें उसे भेजना ही था तो राजी कर भेज देना कि बेटा चला जा, अपनी जिंदगी सुधार ले, वरना जेल हो जाएगी। अरे अच्छे से बिहेव करते, और आपने तो इतना गुस्से में भेजा है कि उसका सारा मन ही। नहीं मटका, टाइम आने पर मैं अपने बच्चे को ले आऊंगा, और तब तक हमारा बच्चा बिना पैसों के अनजान शहर में क्या करेगा, कौन मदद करेगा उसकी। अरे कोई ना कोई मददगार मिल ही जाएगा, देख लेना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आपने पड़ोसियों के कहने पर अपना बच्चा आज घर से निकाल दिया। अरे पड़ोसी इतने आपके लिए अजीज हो गए थे। मटका मेरी बात समझने की कोशिश तो करो एक दफा।
मुझे कुछ नहीं समझना। आज मुझे सदमा लगा है एक जवान बच्चे के जाने का। यानी ऐसा लग रहा है जैसे बोर में। अरे मटका सुनो तो। अरे कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए और मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। अरे दीपक, इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा दोस्त आ जाएगा। अरे उदास होने की सिवा मैं कर भी क्या सकता हूँ। आज मुझे यकीन नहीं आ रहा कि रोहन के मम्मी पापा ने उसे घर से निकाल दिया। अरे दीपक, कोई तो वजह रही होगी ना। ऐसे भला अपने बच्चे को कौन घर से निकालता है? अरे हमारी मम्मी तो हमें कभी नहीं निकालती, क्योंकि हम कुछ ऐसा करते ही नहीं है कि ऐसी नौबत आए कि हमारे मम्मी पापा हमें घर से निकालने पर मजबूर हो जाएं। हाँ, अरे ऐसे काम करते ही क्यों हो? नहीं नीलम, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। रोहन ऐसा लड़का नहीं है। तुम्हें पता है उस पर क्या इल्जाम लगाया गया है? अरे तुम बताओगे तभी तो पता लगेगा। पर मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त की बदनामी हो। वाह दीपक वाह, मैं तुम्हारे साथ 3 साल से रह रही हूँ और हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, और फिर तुम मुझसे बोल रही हो कि मैं अपने दोस्त की बदनामी नहीं कर सकता, जबकि वो गांव में रहता है और मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। अरे नहीं नहीं नीलम, ऐसे किसी गरीब की बदनामी करना अच्छी बात थोड़ी ना है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ये सिगरेट अपने ही पास रखो। फिर मुझे अपने साथ लाए क्यों हो? अपने दोस्त से मिलवाने के लिए। मुझे नहीं मिलना आपके गांव वाले दोस्त से। अरे तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। हाँ, मैं सोच रही थी तुम्हारा दोस्त आ रहा है, चलो चली जाती हूँ उनके साथ। पर दीपक, तुमने क्या किया? आज मुझे पराया ही कर दिया अपने दोस्त के सामने। अरे नीलम, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं नहीं चाहता मेरा दोस्त किसी के भी सामने सर झुका कर रहे और गिल्टी फील करे। अब मान भी जाओ नीलम। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मान जाती हूँ। दीपक, क्या हुआ? कौन है ये? अरे रोहन, तू आ गया। अरे तुझे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? और तू आया कैसे है? अरे कैसे आया हूँ? अरे कार से आया हूँ, और वो भी मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई रोहन कि तू मेरे लिए यहाँ आया है। पर दीपक, तुम तो ये बोल रहे थे कि तुम्हारा दोस्त घर छोड़कर आ रहा है और उसके मम्मी पापा ने उसे घर से निकाल दिया है। नीलम, मुझे लगता है तुम जब भी कुछ सुनती हो ना, हमेशा गलत ही सुनती हो। अरे मैंने ये बोला था कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए अपनी मम्मी पापा तक को छोड़ाया है, पर तुम तो पता नहीं कौन सी कहानी क्रिएट कर देती हो। अरे नहीं दीपक, तुम बिना वजह ही उस पर भड़क रहे हो। अरे वो सही तो बोल रही है कि मुझे घर से भगाया गया है, यानी मुझे घर से निकाल दिया गया है। पर रोहन, मैं तो ये चाहता था कि तुम्हारा ये सेक्रेट ही बना रहे। नहीं दीपक, सच पर झूठ का पर्दा डाले हुए हम ज्यादा दिन नहीं रह सकते। एक न एक दिन सच तो बाहर निकल ही आता है ना। अगर मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अब आप लोगों के पास रहूंगा, तो मेरा सच आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तू सच में रोहन यार बहुत ही लकी और बहुत ही अच्छा इंसान है। अरे तुझसे ज्यादा हिम्मत वाला इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। अरे एक तू ही तो है जो अपने पैसे खुद कमाता है और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता है, और हम लोग हमेशा अपने माँ बाप के पैसों पर अय्यासी करते हैं। मेरा मतलब है मौज मस्ती करते हैं, और तुम देखो हर वक्त अपनी कामयाबी की राह पर चलते रहते हो। देख लेना, एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अरे जब तक इंसान एक एक करके अपना कदम आगे बढ़ाता रहेगा, देख लेना एक न एक दिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। और ऐसा ही रोहन के साथ होगा। चलो अब हम घर चलते हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे रोहन, मैं इसके बारे में बताना भूल गया, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। हाँ, और शहर आने के बाद हम दोनों फ्रेंड बन गए थे, यानी मुझे ये इसी शहर में मिली। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और अब एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। और मेरा नाम नीलम है। और हाँ, इसका नाम नीलम है। ये बहुत ही अच्छी है। आप दोनों का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं कि मुझे घर से चोरी के इल्जाम में निकाल दिया गया है, बल्कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे ही ऊपर विश्वास नहीं किया। क्या रोहन, तुम्हारे मम्मी पापा कैसी हैं जो उन्होंने अपनी बच्चे पर ही यकीन नहीं रखा? उन्होंने गांव वालों के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया। अरे बोल रहे थे कि अगर गांव में चोरी हुई तो मेरे ऊपर ही इल्जाम लगेगा। मुझे पता है रोहन, अब मालूम पड़ा कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा ही सोचा है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि तुम जेल ना जाओ। बस इसीलिए उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया।
अरे तुम एक अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हो, अपनी जिंदगी खुद सुधार सकते हो। अरे रोहन, तू चिंता न करना, मैं तुझे अपने पास रखूंगा। और देख लेना, मैं अपने सर से भी बात करूंगा कि मेरा एक दोस्त है, उसे भी जॉब की ज़रूरत है, क्या पता वो तुझे भी जॉब पर रख लें। अरे तब तो हम दोनों साथ जाया करेंगे। रोहन, अगर तुझे गांव वालों से बदला लेना है ना, तो तुझे कामयाब होना पड़ेगा, और कामयाबी के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जॉब करना मेरे साथ, देख लेना तू बहुत कम समय में बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा। अगर मुझे जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। दीपक, एक दिन मेरा भी आएगा कि मैं उन लोगों को अपनी सच्चाई के बारे में बताऊंगा। अच्छा चलो, काफी लेट हो गए हैं, हम लोग घर चलते हैं। दीपक, तुम इसे अपने घर ले जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो रोहन मेरे घर। नीलम, अब हम सुबह को मिलेंगे। अच्छा, तुम जाओ और अपने दोस्त का ध्यान रखना। अरे रोहन की मम्मी, आपका चेहरा तो बिल्कुल उतर गया है जब से रोहन घर छोड़कर गया है। अरे छोटी, मेरा बच्चा घर छोड़कर नहीं गया है, इन गांव वालों ने उसे मजबूर किया है घर छोड़ने पर। तुम सारी सिचुएशन जानती तो हो, फिर भी मेरे बच्चे पर एक और इल्जाम लगा रही हो कि मेरा बच्चा खुद घर छोड़कर भागा है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मेरे दिल को कितनी ठोस पहुंची है। इन गांव वालों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। देख लेना, एक दिन मेरी बददुआ लगेगी और ये सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। सही बोल रही हो, ये तो तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। अरे जो असल में चोर था उसको पकड़ना चाहिए था, बस ऐसे ही सीधे साधे रोहन पर इल्जाम लगा दिया। चलो अब मैं चलती हूँ, काफी समय हो गया है, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। हाँ तू जा, मैं अपने बच्चे की यादों में ही डूबा रहना चाहती हूँ। अरे ये नीलम भी अब तक वापस नहीं आई है, दीपक के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई है। चलो अच्छा ही है, दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। मैं तो सोच रही थी क्यों ना दीपक की मम्मी से बात कर लूं, पर आखिर ये दोनों कहाँ चले गए हैं। रोहन देखो, दीपक को तो कोई जरूरी काम याद आ गया है, वो इसलिए तुम यहाँ आ गई हो। और हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही किया कि अपने कपड़े खरीद लिए, वरना मेरी दादी जी बोलती पता नहीं किसे उठा लाई है। दादी जी, अरे बेटा तू आ गए, और रोशनी कहाँ है, वो नहीं थी क्या तेरे साथ? नहीं दादी जी, रोशनी अपने फ्रेंडों के साथ होगी, वो भला मेरे साथ क्या करेगी? अरे अरे बेटा, ये कौन है तेरे साथ लड़का? ये दीपक तो है नहीं, यह मेरी आंखों का धोखा है, दीपक ही है। अरे नहीं नहीं दादी जी, आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं, ये दीपक नहीं है, रोहन है। अच्छा, शायद तेरा नया दोस्त होगा। हाँ दादी जी, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। अरे बेटा, दिखने में तो काफी सुंदर हो, बिल्कुल हीरो लग रहे हो। बेटा तुम कहाँ रहते हो? जी दादी जी, वो मैं गांव में रहता हूँ। अच्छा बेटा, गांव में रहकर भी इतना अच्छा कॉमन सेंस पहनने ओढ़ने का। जी दादी जी, बेटा तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे नीलम बेटा, चाय पानी का भी पूछा है या नहीं? अरे दादी जी, आप मौका देंगी तभी तो पूछूंगी ना। हाँ, आपने रास्ते में हमें खड़ा कर रखा है और आप बोल रही हो कि नाश्ता पानी पूछा है या नहीं। अरे बेटा, हमारे घर चाय पीकर ही जाना। देख, हम किसी भी मेहमान को बिना खाए पिए नहीं भेजते, अच्छा नहीं होता है। जी दादी जी। अरे नीलम, ये क्या, तुम्हारी दादी जी तो मुझे अभी ही भेजने का इरादा कर रही हैं। इन्हें लगता है कि मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ या तुम्हारा घर देखने आया हूँ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है रोहन, मुझे लगता है दादी जी ये सोच रही हैं कि तुम बस मेरा घर देखने के लिए आए हो और मेरे न्यू फ्रेंड हो। पर मैं दादी जी से कैसे बात करूं कि तुम यहीं रहना चाहते हो? तो क्या नीलम, मैं यहाँ नहीं रहूंगा? अरे नीलम तू यहाँ, अरे नीलम तू यहाँ आ गई है और मैं तुझे दीपक की कार में चेक कर रही थी। अरे दीपक मेरा फ्रेंड है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है जो वो कहेगा मैं वही करूंगी। अरे जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। उसने मुझसे बोला था कि 2 दिन के लिए मेरे साथ लंदन चलो, उसकी मम्मी जी ने बुलाया है ना, पर मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना है, मैं यहाँ अपने शहर में ही खुश हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा किया, वरना मेरी बहन मेरा मन नहीं लगता। अरे दीदी, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अरे छोड़कर जाना तो आपको पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपकी शादी हो जाएगी तो आपको एक न एक दिन तो हमें छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अरे नीलम, ये कौन है, तूने इनसे नहीं मिलवाया? अरे हट पगली, ये मेरा नया दोस्त है। अच्छा, कहाँ रहती हैं ये? अरे रोशनी,
ये यहीं रहते हैं हमारे ही शहर में, और अब तो ये हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट होने वाले हैं, तो समझ लो कि इसी शहर के हैं। अच्छा, लगता है ज्यादा ही सीधे हैं। नहीं रोशनी, आज के जमाने में भला सीधा कौन रखा है, बस इंसान कुछ मजबूरियों के कारण सीधा हो जाता है। रोहन चलो, मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर चलती हूँ। क्या नीलम अपने रूम में लेकर जाएगी इनको, पर क्यों? रोशनी मेरी बात समझने की कोशिश कर। हाँ, दादी जी ने तो इग्नोर कर दिया, अब तू तो मत कर। अरे ये बहुत ज्यादा परेशान है, इनके मम्मी पापा ने इन्हें घर से निकाल दिया है, तो बस दीपक ने कहा कि मैं 2 दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ, तब तक नीलम इन्हें अपने घर रख लेगी। अब तू ही बता, मैं दीपक से मना कैसे कर सकती थी? पर नीलम, अगर दादी जी को मालूम पड़ा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तुझे दादी जी के मिजाज तो मालूम ही है। अरे रोशनी, मैं इन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, तू ही बता। अब ये हमारे भरोसे यहाँ आए हैं तो। नीलम कोई बात नहीं है, मैं किराए पर रह लूंगा। नहीं रोहन, तुम भी मेरे फ्रेंड हो जैसे मेरा दीपक है। हाँ, अब तुम इतनी मुश्किल में हो तो इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ। हाँ 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 नीलम, चलो हम इनकी मदद करते हैं। रोशनी, चाहे तो दादी गुस्सा करें या तू कर, पर मैं इंसानियत के नाते रोहन की मदद करना चाहती हूँ। अरे इसके गांव वाले लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर इसे घर से निकलवा दिया है, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। आज इनके गांव वालों ने इसके साथ ऐसा बिहेव किया है, क्या मालूम कल किसी और को गांव से निकाल दें। ऐसे तो अरे हाँ हाँ, इतना भड़क मत तू, हम इनका साथ देंगे। रोहन, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप मानो तो। हाँ नीलम, बताओ क्या सोच रही हो तुम? अरे रोहन, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा आइडिया तुम्हें बता दूंगी। हाँ, टाइम आने दो, बस जो मैं करूँ मुझे करने देना, बीच में टोकना नहीं। ठीक है नीलम, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना, पर मैं तो अपने मम्मी पापा के पास रहना चाहता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब देखना, मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो सारे गांव वाले हैरान हो जाएंगे। लगता है रोशनी नाश्ता लेने के लिए गई है, चलो हम दोनों रूम में चलते हैं। अरे ये नीलम भी अब तक वापस नहीं आई है, दीपक के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई है। चलो अच्छा ही है, दोनों अच्छे फ्रेंड हैं। मैं तो सोच रही थी क्यों ना दीपक की मम्मी से बात कर लूं, पर आखिर ये दोनों कहाँ चले गए हैं? रोहन देखो, दीपक को तो कोई जरूरी काम याद आ गया है, वो इसलिए तुम यहाँ आ गई हो। और हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही किया कि अपने कपड़े खरीद लिए, वरना मेरी दादी जी बोलती पता नहीं किसे उठा लाई है। दादी जी, अरे बेटा तू आ गए, और रोशनी कहाँ है? वो नहीं थी क्या तेरे साथ? नहीं दादी जी, रोशनी अपने फ्रेंडों के साथ होगी, वो भला मेरे साथ क्या करेगी? अरे अरे बेटा, ये कौन है तेरे साथ लड़का? ये दीपक तो है नहीं, यह मेरी आंखों का धोखा है, दीपक ही है। अरे नहीं नहीं दादी जी, आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं, ये दीपक नहीं है, रोहन है। अच्छा, शायद तेरा नया दोस्त होगा। हाँ दादी जी, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। अरे बेटा, दिखने में तो काफी सुंदर हो, बिल्कुल हीरो लग रहे हो। बेटा तुम कहाँ रहते हो? जी दादी जी, वो मैं गांव में रहता हूँ। अच्छा बेटा, गांव में रहकर भी इतना अच्छा कॉमन सेंस पहनने ओढ़ने का। जी दादी जी। बेटा तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे नीलम बेटा, चाय पानी का भी पूछा है या नहीं? अरे दादी जी, आप मौका देंगी तभी तो पूछूंगी ना। हाँ, आपने रास्ते में हमें खड़ा कर रखा है और आप बोल रही हो कि नाश्ता पानी पूछा है या नहीं। अरे बेटा, हमारे घर चाय पीकर ही जाना। देख, हम किसी भी मेहमान को बिना खाए पिए नहीं भेजते, अच्छा नहीं होता है। जी दादी जी। अरे नीलम, ये क्या, तुम्हारी दादी जी तो मुझे अभी ही भेजने का इरादा कर रही हैं। इन्हें लगता है कि मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ या तुम्हारा घर देखने आया हूँ। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है रोहन। मुझे लगता है दादी जी ये सोच रही हैं कि तुम बस मेरा घर देखने के लिए आए हो और मेरे न्यू फ्रेंड हो। पर मैं दादी जी से कैसे बात करूं कि तुम यहीं रहना चाहते हो? तो क्या नीलम, मैं यहाँ नहीं रहूंगा? अरे नीलम तू यहाँ, अरे नीलम तू यहाँ आ गई है और मैं तुझे दीपक की कार में चेक कर रही थी। अरे दीपक मेरा फ्रेंड है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है जो वो कहेगा मैं वही करूंगी। अरे जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। उसने मुझसे बोला था कि 2 दिन के लिए मेरे साथ लंदन चलो। उसकी मम्मी जी ने बुलाया है ना, पर मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना है, मैं यहाँ अपने शहर में ही खुश हूँ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा किया, वरना मेरी बहन मेरा मन नहीं लगता। अरे दीदी, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अरे छोड़कर जाना तो आपको पड़ेगा, मुझे
क्योंकि आपकी शादी हो जाएगी तो आपको एक न एक दिन तो हमें छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अरे नीलम, ये कौन है? तूने इनसे नहीं मिलवाया? अरे हट पगली, ये मेरा नया दोस्त है। अच्छा, कहाँ रहते हैं ये? अरे रोशनी, ये यहीं रहते हैं, हमारे ही शहर में, और अब तो ये हमेशा के लिए यहीं शिफ्ट होने वाले हैं, तो समझ लो कि इसी शहर के हैं। अच्छा, लगता है ज्यादा ही सीधे हैं। नहीं रोशनी, आज के जमाने में भला सीधा कौन रखा है, बस इंसान कुछ मजबूरियों के कारण सीधा हो जाता है। रोहन, चलो मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर चलती हूँ। क्या नीलम अपने रूम में लेकर जाएगी इनको, पर क्यों? रोशनी, मेरी बात समझने की कोशिश कर। हाँ, दादी जी ने तो इग्नोर कर दिया, अब तू तो मत कर। अरे ये बहुत ज्यादा परेशान है, इनके मम्मी पापा ने इन्हें घर से निकाल दिया है, तो बस दीपक ने कहा कि मैं 2 दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ, तब तक नीलम इन्हें अपने घर रख लेगी। अब तू ही बता, मैं दीपक से मना कैसे कर सकती थी? पर नीलम, अगर दादी जी को मालूम पड़ा तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तुझे दादी जी के मिजाज तो मालूम ही है। अरे रोशनी, मैं इन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, तू ही बता। अब ये हमारे भरोसे यहाँ आए हैं तो। नीलम, कोई बात नहीं है, मैं किराए पर रह लूंगा। नहीं रोहन, तुम भी मेरे फ्रेंड हो, जैसे मेरा दीपक है। हाँ, अब तुम इतनी मुश्किल में हो तो इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ। हाँ 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 नीलम, चलो हम इनकी मदद करते हैं। रोशनी, चाहे तो दादी गुस्सा करें या तू कर, पर मैं इंसानियत के नाते रोहन की मदद करना चाहती हूँ। अरे इसके गांव वाले लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर इसे घर से निकलवा दिया है, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। आज इनके गांव वालों ने इसके साथ ऐसा बिहेव किया है, क्या मालूम कल किसी और को गांव से निकाल दें ऐसे तो। अरे हाँ हाँ, इतना भड़क मत तू, हम इनका साथ देंगे। रोहन, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप मानो तो। हाँ नीलम, बताओ क्या सोच रही हो तुम? अरे रोहन, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा आइडिया तुम्हें बता दूंगी। हाँ, टाइम आने दो, बस जो जो मैं करूँ मुझे करने देना, बीच में टोकना नहीं। ठीक है नीलम, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना, पर मैं तो अपने मम्मी पापा के पास रहना चाहता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब देखना, मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो सारे गांव वाले हैरान हो जाएंगे। लगता है रोशनी नाश्ता लेने के लिए गई है, चलो हम दोनों रूम में चलते हैं। अरे अपना प्लान मुझे भी तो बता दो, आज 2 दिन हो गए हैं। नीलम बोल रही थी कि मैं सारी प्लानिंग तुम्हें बता दूंगी, पर देखो अब तक उसने जुबान तक नहीं खोली है। अच्छा, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही टेंशन हो रही है, कहीं हम आपके गांव वालों को कोई नुकसान न पहुंचा दें। अरे नहीं नहीं रोहन, हमारी नीलम ऐसा कुछ भी नहीं सोचती है, ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोग बुरा ना माने दीपक और नीलम, तो प्लीज मुझे अपने प्लान का हिस्सा भी बना लें। अच्छा, अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो बता देती हूँ। अच्छा चलो मुझे भी बताओ नीलम, क्या करना है? रोहन देखो, मैं वहाँ आईपीएस ऑफिसर की तरह बिहेव करूंगी, और तुम भी यही कहना कि ये मेरी फ्रेंड आईपीएस ऑफिसर है और इसने सच का पता लगा लिया है कि आखिर वो पैसे किसने चुराए थे। अच्छा, क्या सच में नीलम ये प्लान काम करेगा? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, सारे गांव वाले शॉक्ड हो जाएंगे कि आखिर रोहन की फ्रेंड आईपीएस ऑफिसर। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी नीलम है ही इतनी सुंदर, हाँ आईपीएस ऑफिसर से कम थोड़ी न लगती है। और फिर तुम बोलना कि जो गुनहगार है खुद सामने आ जाओ और अपने आप को हवाले कर दो पुलिस के। पर नीलम, हमारे पास तो पुलिस है ही नहीं। अरे जब तक हम ये ड्रामा क्रिएट करेंगे तब तक दीपक रेल वाली पुलिस को ले आएगा। हाँ हाँ, ये आइडिया अच्छा है, मैं तुम्हें गाँव में छोड़ने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाऊंगा, ताकि पुलिस मेरे साथ आ सके, और तब तक तुम गांव वालों को डराना धमकाना और सच का पता लगाना। अरे अगर ये प्लान काम कर गया ना तो समझ लो आप दोनों मेरी जिंदगी सुधार दोगे। अरे मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस पहुंच जाऊंगा। तुम्हें पता है ना, एक मम्मी पापा से जुदा होने के बाद कैसा लगता है। अरे रोहन, हाँ ये तो मुझे अभी मालूम नहीं है, शायद जब मेरी शादी हो जाएगी तब मालूम पड़ेगा मम्मी पापा की जुदाई का आखिर क्या दुख होता है, लेकिन तुमने तो लड़के होने के बाद भी ये फील कर लिया है। अरे नीलम, अब चुप भी जाओ, हाँ, और आगे की प्लानिंग सोच लो। हाँ हाँ, और कुछ प्लान हो तो वो भी सोच लेना नीलम, मुझे लगता है तुम्हारे हर प्लान काम करेगा। रोहन, वो तो जानने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि हमारा प्लान काम करेगा या नहीं। अरे जरूर करेगा, देख लेना।
अरे क्या हुआ है छोटी? अरे जीजी बाहर तो आइए, बहुत गजब कारनामा हो गया है। अच्छा रुक अभी आती हूँ। अरे छोटी, तुझे आज से पहले इतना घबराता हुआ मैंने कभी नहीं देखा। क्या हो गया है? क्या देख लिया? अरे मटका जीजी, आपको मालूम नहीं है यहाँ पास वाले गांव में क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है मुझे भी तो बता। अरे तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, बहुत पुलिस आई थी और असल वाले चोर को पकड़ कर ले गई है। अब क्या ही फायदा है, चोर को पकड़े या गांव वालों को, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरे बच्चे पर तो इल्जाम लगाया गया था ना, और उसे घर से भी भगा दिया, अब उसे कौन लाएगा। अरे जीजी आपका रोहन भी आ चुका है, वो तुम्हें तो मालूम भी नहीं है। वो बोल रहा था कि उसकी फ्रेंड है आईपीएस ऑफिसर, उसी के साथ आया है। क्या 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 सच बोल रही है तू? आईपीएस ऑफिसर और वो भी उसकी फ्रेंड? पर कैसे? उसकी तो कोई फ्रेंड ही नहीं थी। अरे हमारा रोहन है ही इतना अच्छा, शहर में जाकर फ्रेंड बना ली होगी। क्या क्या सच में? पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा रोहन बच्चा आ चुका है। पर उसने सच्चाई का पता कैसे लगाया? हम उसके माँ बाप होने के बाद भी उस सच्चाई का पता नहीं लगा सके, और उसने 2 दिन में ही कर दिखाया। पर कैसे? अरे आंटी जी, आपका बच्चा वापस आ चुका है। अरे बेटा तू कौन है? जी आंटी जी, वो मैं आईपीएस ऑफिसर है मम्मी ये। अरे मेरे बच्चे, तू आईपीएस ऑफिसर के साथ क्या कर रहा है? अरे कहीं ऐसा ना हो कोई और तेरे पर इल्जाम लगा दे और ये सच मानकर तुझे जेल में डाल दे। अरे आपको कैसा लगा रोहन जब बेगुनाह साबित हुआ है तो? अरे मैडम जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा ये लगा कि आईपीएस ऑफिसर हमारे गांव में आई है, और वो भी लड़की। अरे लड़की भी पुलिस होती है क्या? पर आपने तो पुलिस की ड्रेस पहनी ही नहीं है, तो आप आईपीएस ऑफिसर कैसे हुई? ओह शायद आप सच कह रही हैं। इंसान के कपड़े से इंसान का नेचर पता लगता है कि अब वो आखिर है कौन। बिल्कुल सही कहा, और आपने बिल्कुल सही पहचाना। अरे नहीं मम्मी, अगर नीलम मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता। अरे नीलम तो ये कपड़े खरीदने ही नहीं चाह रहा था, वो तो मैंने बोला था कि मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लो, देखो तो कितना क्यूट लग रहा है। ओह अच्छा अच्छा मैडम जी, ये आपने दिया है रोहन को गिफ्ट? अरे देती भी कैसे नहीं, रोहन इतने अच्छे इंसान है, और इंसानियत के नाते इतना तो मैं कर ही सकती थी उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा, गांव वालों ने जो किया सो किया, पर तेरे पापा ने भी तेरे साथ अच्छा नहीं किया। भला गांव वालों की बातों में आकर अपने बच्चे पर इल्जाम लगने दिया, और तो और अपने बच्चे को निकाल भी दिया था घर से। हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने बच्चे के सामने। मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, फिर भी मेरा बच्चा मम्मी पापा के लिए तड़पा और वापस लौट आया। तुझे यहाँ देखकर मेरे कलेजे को बहुत ठंडक पहुँची है बेटा, तेरे सिवा हमारा है ही कौन। अरे मम्मी सब बात छोड़िए, बस ये देखिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और वो भी बिल्कुल बेगुनाह। अरे बच्ची तू जो भी है, तूने बहुत अच्छा किया, एक माँ को उसके बच्चे से मिलवाया है। तूने बहुत ही अच्छा काम किया है बेटा, मैं तुझे दुआ देती हूँ तेरी जिंदगी में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आए कि तुझे समझे और तेरे हर इरादे को कामयाबी की राह पर ले जाए। अरे आपकी दुआएं लेने के लिए मैं गाँव आई हूँ। मैंने सोचा एक माँ की दुआ अगर मुझे लग गई तो मेरी लाइफ ही सेट हो जाएगी, पर वही हुआ, आपने मुझे दुआ दी, समझ लीजिए मुझे दुनिया की दौलत मिल गई है। बेटा अब तू हमारे घर चाय पानी पीकर ही जाना। अरे नहीं नहीं आंटी, अगर मैं यहाँ रुकी ना तो मेरी दादी जी बहुत गुस्सा करेंगी, तुम्हें मालूम नहीं है मैं उनसे छुप कर आई हूँ। आंटी जी क्या आप रोहन को शहर भेज दिया करेंगी? अरे ये बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं। अरे बेटा मुझे लगता है तुझे आज यहीं रुकना चाहिए। आंटी इस गांव में रुकने का बहुत ही अच्छा मन कर रहा है मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बचपन यहीं बीता हो। आपको मालूम नहीं है मेरी मम्मी इसी गांव की थी, पर उनकी शादी शहर में हुई थी। अच्छा बेटा तो समझ ले कि तू हमारी रिश्तेदार हुई। अरे आंटी जी अब मुझे चलना होगा। थैंक यू नीलम, मुझे मेरे घर तक पहुंचाने के लिए, यानी मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा। अरे बस शहर आ जाया करना, आपका एहसान उतर जाएगा, बाकी देखेंगे आगे क्या करना है। अच्छा ठीक है। अरे बेटा ये तो काफी अच्छी लड़की है ना, देखने में भी और संस्कार कितने अच्छे हैं। हाँ झूठ सच का चुटकियों में पता लगा गई। सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि मैं तो खुशी से झूम ही रही हूँ कि मेरा बच्चा आज मेरे सामने खड़ा है।
अरे मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे देखती ही रहेंगी, ये मेरे खाने के लिए भी कुछ बनाएंगी। अरे बेटा तू रूम में जा, मैं अभी आती हूँ। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपकी कोई फेवरेट स्टोरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट स्टोरी बना दूंगी। आपको अगली स्टोरी कैसी देखनी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली स्टोरी में और बनाएंगे मेक इन योर डिमांड, तुम्हारी डिमांड पर अच्छी सी स्टोरी। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो कौन सी स्टोरी मैं आपकी बार आपके लिए लेकर आऊं।